गुड इवनिंग दोस्तों, मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग एक ऐसे टॉपिक पे बात करेंगे जो कि आपकी परीक्षा के लिए जो है बेहद ही जो है महत्वपूर्ण टॉपिक होगा, क्योंकि यहाँ से भी आपकी परीक्षा में 1 या 2 नंबर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि आज हम लोग जो है हिंदी की कक्षाएँ जो है आज हमारे चैनल के माध्यम से आपको जो है हिंदी की कक्षा जो है संचालित की जा रही है। और नियमित रूप से आपको जो है हमारी कोशिश होगी कि हम आपको हिंदी की कक्षाएं डेली जो है दे सकें। और बाल मनोविज्ञान और संस्कृत कक्षाएं तो हमने प्रारंभ कर दी है। आज बहुत दिनों के बाद जो हम लोग जो है हिंदी कक्षा जो है प्रारंभ कर रहे हैं। और यहाँ पे सबसे पहली चीज जो है आज हम लोग पढ़ेंगे कारक। कारक एक ऐसा टॉपिक है जहाँ से आपकी परीक्षा में 1 या 2 नंबर पुटअप करता है। तो अगर हम बात करें कि यूपी टेट में हिंदी का जो इसको क्वेश्चन होता है 30 नंबर का होता है, बल्कि जो सुपर टेट की परीक्षा होती है वहाँ पे आपसे जो है 20 नंबर की हिंदी के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आइए बात कर लेते हैं कारक की। तो कारक शब्द जो है कई धातु और जो है ढोल प्रत्यय से मिलकर के बना हुआ है। कई धातु और ढोल प्रत्यय से मिलकर बना हुआ है कारक शब्द जो है, इसकी निष्पत्ति हुई है। और क्रिया जनकत्वम कारकत्वम, यानी कि क्रिया का जो जनक होता है उसे जो है कारक कहते हैं। संस्कृत में कहा गया है कि क्रिया जनकत्वम कारकत्वम या क्रियान्वितम कारकत्वम, जबकि अगर हम परिभाषा इसकी लिखें हिंदी में तो क्रिया के साथ इसका सीधा संबंध होता है, वही कारक होता है। आप लोग नोट्स भी बना सकते हैं, हम यहाँ पे परिभाषा भी लिख दे रहे हैं। परिभाषा देखिए, नोट्स बहुत जरूरी होता है आपके किसी भी एग्जाम में एक अच्छे स्कोर के लिए। तो क्रिया के साथ जिसका सीधा संबंध होता है उसे कारक कहते हैं। क्रिया के साथ जिसका सीधा संबंध होता है उसे कारक कहते हैं। उसे कारक कहते हैं। अगर हम बात करें कि कारकों की संख्या की, तो हिंदी में जो कारक की संख्या बताई गई 8, जबकि संस्कृत में आपसे कारक संख्या पूछ जाती है तो आप 6 लिखेंगे, क्योंकि जो संस्कृत में संबंध और संबंध कारक होता है उसे कारक नहीं माना गया है। बहुत से व्याकरणों ने उसे कारक की संख्या नहीं दी तो उसे कारक नहीं माना गया, जबकि हिंदी में कारकों की संख्या आपकी 8 बताई गई है। तो आप जो है कारक की संख्या यहाँ पे लिख सकते हैं। कारक की संख्या या प्रकार जो भी आप लिख सकते हैं। तो आप कितना लिखेंगे? कारकों की संख्या या प्रकार में 8 बताया गया है। पहला है कर्ता कारक, कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण और संबोधन। तो इस प्रकार से कारकों के 8 प्रकार बताए गए हैं हिंदी में। तो आपकी परीक्षा में क्वेश्चन पूछा जाता है कि कारक की संख्या हिंदी में कितनी होती है, तो आप 8 लिखेंगे। 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। तो कारकों के 8 प्रकार बताए गए हैं। अगर हम कारक पर विस्तृत चर्चा करना चाहते हैं तो सबसे ज्यादा जरूरी हमारे लिए ये होगा कि जो हमने 8 कारक लिखे हैं, इन कारकों के जो चिन्ह होते हैं उन्हें हमें लिख लेना चाहिए। तो आइए हम जो है आप लोग ऐसे नोट्स पे लिखिएगा कि विभक्ति, क्योंकि विभक्ति पूछी जाती है, विभक्ति, कारक, 3 कॉलम बनाइएगा। 3 कारक बनाएंगे आप, उसके बाद लिखेंगे कारक और चिन्ह। यहाँ पे आप लिखेंगे कारक, चिन्ह। विभक्ति में आप लिख सकते हैं प्रथमा विभक्ति, द्वितीय विभक्ति, तृतीय विभक्ति, चतुर्थी विभक्ति, अष्टमी तक आप लोग लिख लेंगे, पंचमी विभक्ति, षष्ठी विभक्ति, सप्तमी विभक्ति और अष्टमी विभक्ति। यहाँ पे आप विभक्ति लिख दीजिएगा। प्रथमा विभक्ति, द्वितीय विभक्ति, तृतीय विभक्ति, चतुर्थी विभक्ति, पंचमी विभक्ति, षष्ठी विभक्ति,
सप्तमी विभक्ति और अष्टमी विभक्ति। अब बात करते हैं कि ये जो कारक है इनके चिन्ह क्या है। तो प्रथमा विभक्ति, यहाँ पे हम कारकों के नाम लिख लेंगे। प्रथमा कर्ता कारक, द्वितीय विभक्ति कर्म कारक द्वितीय विभक्ति होता है, तृतीया में करण होता है, चतुर्थी विभक्ति में जो है संविधान कारक होता है, पंचमी में अपादान कारक, षष्ठी में संबंध कारक होता है, सप्तमी में जो अधिकरण कारक होता है, और जो अष्टमी विभक्ति है यहाँ पे ये जो है संबोधन कारक होता है। तो इसके बाद हम लोग लिखेंगे कारक चिन्ह को, जो कि जो कारक चिन्ह है इन्हें आपको याद रखना है। यदि आप कारक चिन्हों को याद कर लेंगे तो कारक को समझना आपके लिए काफी आसान हो जाएगा। तो कर्ता ने कर्म को करण से संधान के लिए अपादान से अलग होने के अर्थ में संबंध काके की, और अधिकरण में पै पर संबोधन हे वो हरे अभी आदि। इस तरह से जो है कारक चिन्ह चलता है। कर्ता ने कर्म को करण से या के द्वारा संविधान के लिए, एक प्रकार से आप इसका एक नोट्स ही है, नोट्स बना सकते हैं आप। अपादान से अलग होने के अर्थ में संबंध का के की रा रे री इस तरह चलता है। और अधिकरण में जो है कर्ता ने कर्म को करण से संधान के लिए अपादान से अलग होने के अर्थ में संबंध का के की, अधिकरण में पै पर और संबोधन में हे हो अरे। तो इस प्रकार से आप जो है यहाँ पे हमने आपको बताया कि कारक शब्द क्रिया धातु और प्रत्यय से मिलकर बना हुआ है। क्रिया के साथ जिसका सीधा संबंध होता है उसे कारक कहते हैं। और यहाँ पे हमने आपसे जो है कारक के प्रकार की चर्चा की। कारक के 8 प्रकार हैं: कर्ता कारक, कर्म कारक, कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संविधान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक और संबंध कारक। यहाँ पे हमने कारक चिन्हों की बात की। इतना आज की क्लास में, और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जो कर्ता कारक है, कर्म कारक किस तरह से आपसे एग्जाम्पल पूछ जाते हैं, सारी चर्चा को लेकर के हम नेक्स्ट क्लास में आपसे मिलते हैं। थैंक यू दोस्तों।